$5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2025 का वादा हमारी सरकार के द्वारा हमारे साथ किया गया था, जिसका यह मतलब था कि हर साल लगभग 8 से 10% हमारी इकॉनमी ग्रो करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में बाय 2025 हमारी इकॉनमी जो है वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी। लेकिन आज के समय में जो रिसेंट डेटा आया है जीडीपी का, उसमें हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो कॉन्ट्रैक्ट की है -23.9%, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा खराब हालत जो हमारी इकॉनमी की है वो हमें अब देखने को मिल रही है। लेटेस्ट जो जीडीपी डेटा आया है -23.9% का, इसमें सरकार ने अभी इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है और जिसका सबसे ज्यादा असर, सबसे बुरा असर लॉकडाउन का इनफॉर्मल सेक्टर पर पड़ा था, लेकिन उसको अभी जीडीपी डेटा में कैलकुलेट सरकार ने नहीं किया। मतलब अगर एक्चुअल डेटा के बारे में हम बात करें तो हमारी इकॉनमी जो है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन सरकार ने इसको इंक्लूड ही नहीं किया। वहां पर लिख दिया है कि आने वाले समय में इसको रिवाइज किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम G20 कंट्रीज के बारे में बात करें तो इंडियन इकॉनमी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी बन चुकी है, जिसका ये जो पूरा असर है वो हमारी इकॉनमी पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी बन चुकी है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण है, वो हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल गए थे, जहां पर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रही, कंजम्पशन जो है वो कम होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो मतलब इसके जो पूरे सिम्टम्स थे वो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसका पूरा जो जिम्मा है वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन पर लगा दिया गया, कोरोना वायरस बीमारी पर लगा दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। हार्डवर्क और हार्वर्ड के बारे में बात करने वाले नेता आज बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं हमारी इकॉनमी और रीसेंट जो जीडीपी डेटा आया है उसको लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के है वो अपना ही पीआर स्टंट खेल रहे हैं, जहां पर वो मोर के साथ अपनी फोटोज खिंचा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी पूरी मिनिस्ट्री है वो जीडीपी डेटा को लेकर बहुत ज्यादा चुप हो चुकी है। आज के समय में हमारी जो इंडियन इकॉनमी के हालात है उसमें सबसे मेजर कारण जो आज के समय में दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एकदम से हमारी कंट्री में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया, पूरी कंट्री को शट डाउन कर दिया गया। एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि हमारी कंट्री में, हमारी इकॉनमी में क्या असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग थे लॉकडाउन के बाद जिनको जॉब लॉसेस फेस करनी पे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो कंजम्पशन थी वो कम हो गई। जीडीपी का एक हिस्सा होता है कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन कम हो जाती है तो पूरी जीडीपी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा उस पर असर देखने को मिलता है। सेकेंड मेजर कारण जो इसमें आता है दैट इज फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा था, और जिसका असर फाइनली इसके बाद हमें देखने को मिला, जहां पर जीडीपी जो है वो -23.9% हो चुकी है। थर्ड मेजर कारण जो हमें देखने को मिलता है आज के समय में जो जीडीपी के हालात है, जो हमारी इंडियन इकॉनमी के हालात है, उसमें है इनएफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। हाँ, इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज लाई जिसका बुरा असर हमारी इकॉनमी पर आज हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इसमें आया था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, पैसा कम होने की वजह से डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से कंजम्पशन भी कम हुई, और इसका असर जो था इकॉनमी पर देखने को मिला। दूसरी इनएफिशिएंट पॉलिसी आती है जीएसटी। जीएसटी को ऐसे लाया गया था कि जैसे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिल जाएगा। स्टेट्स को बोला गया कि उनका हिस्सा उनको मिलता रहेगा, इसलिए जीएसटी आना चाहिए। लेकिन आज के समय में काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर से शिकायत कर रही हैं कि उनको जीएसटी, उनका हिस्सा जो जीएसटी का है वो नहीं मिल रहा। इनफैक्ट सरकार उनको लोन लेने के लिए बोल रही है। तो जीएसटी एक तरह से ऐसे लाया गया था कि जैसे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, लेकिन उसका बुरा असर हमें आज भी हमारी इकॉनमी पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो हमारी कंट्री में हुआ दैट इज लॉकडाउन। एकदम से पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर दिया गया। एक बार भी ये नहीं हमारी कंट्री में सोचा गया कि इसका बुरा असर कितना हमें लोगों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डिफरेंट स्टेट्स है। अगर उसी समय स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी दी जाती
कि वो अपनी तरफ से टैकल कर लेते तो हमें ये बुरा असर हमारी इकॉनमी पर देखने को नहीं मिलना था। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे यूएस है, वहाँ पर टोटल शटडाउन नहीं किया गया। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लॉकडाउन किया गया था, मतलब कर्फ्यू जैसे हालात लगा दिए गए थे, तो जिसका बुरा असर हमें फिर से हमारी इकॉनमी पर देखने को मिला। जिसके बाद ये बोला जा रहा था कि 21 दिन में हमारी कंट्री में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी कंट्री में आज 80,000 से 80,000 से भी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे। पिछले कुछ सालों से हमें यह भी देखने को मिला कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। 45 ईयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में देखने को मिला, जहां पर धीरे धीरे जॉब लॉसेस बढ़ती जा रही है। और स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस हमें देखने को मिली, और इसका जो इम्पैक्ट था वो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर पर भी देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो सैलरीड पर्सन पर देखने को मिला, जहाँ पर तकरीबन 1.9 करोड़ मतलब 1.9 करोड़ जो सैलरीड पर्सन थे उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज़ का देखने को मिला। तो मतलब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जॉब लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका बुरा असर हमारी इकॉनमी पर हो रहा है। और ये आज नहीं हो रहा, लॉकडाउन के बाद नहीं हो रहा, इसका बुरा असर जो था वो हमें पहले से ही देखने को मिल गया था, लेकिन इस पर सरकार ने फिर से कोई भी एफिशिएंट पॉलिसी नहीं बनाई। इसके अलावा हमारी कंट्री में जीडीपी और इंडियन इकॉनमी का बुरा असर जो है वो सोशल अनरेस्ट का होता है। हम देखते हैं कि आए दिन हमारी कंट्री में राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर दंगे हो रहे हैं, जहां पर यूनिवर्सिटीज़ में हमें देखने को मिला। मतलब एक तरह से सोशल अनरेस्ट है। जब ऐसे हालात किसी कंट्री में होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम आती है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन कंपनी आती है जहां पर इन्वेस्टमेंट उसने करनी होती है तो सबसे पहली चीज़ वो देखती है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो वहाँ पर वो कंपनी आना अच्छा नहीं समझती। अब हम कंपेयर करें मेजर डेवलप्ड कंट्रीज और यहाँ पर हम कंपेयर करें मिडल ईस्ट कंट्रीज में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा सोशल अनरेस्ट है, तो इसी वजह से वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसका मेन रीज़न ही यही है कि वहाँ पर सोशल अनरेस्ट है। अब इंडिया में भी हमें यही देखने को मिला, आए दिन किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और उन प्रोटेस्ट का जो असर है वो हमारी इकॉनमी पर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को सुधारने का सरकार के पास अभी भी मौका है, क्योंकि इसका जो असर है वो आने वाले क्वार्टर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो इस समय हमारी इंडियन इकॉनमी के जो लेटेस्ट डेटा आया है ये बेसिकली लॉकडाउन का था। अब इसके बाद जॉब लॉसेस और ज़्यादा होंगी, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होगा, कंजम्पशन कम हो चुकी है, इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि सरकार के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएगी। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन मेरी राय में दोस्तों है वो यही है कि सरकार को और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे, जहाँ पर उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती हैं। जॉब्स जनरेट होंगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, और इससे हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। सेकेंडली मेरी राय में दोस्तों सरकार को अभी से ही ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी कंट्री डिप्रेशन में जा चुकी है, रिसेशन में जा चुकी है, क्योंकि जब तक सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी उस समय तक हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। सबसे मेजर सोल्यूशन और सबसे पहला सोल्यूशन यही है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। जितनी देर तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, तो सरकार को अभी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अभी से ही इकॉनमी को लेकर कुछ ऐसी एफिशिएंट पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिससे हमारी जीडीपी जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में ग्रो कर सके। और इसका जो मेजर कारण है, सोल्यूशन जो है इस चीज़ को लाने का वो यही है कि पीएमओ ऑफिस से, जहाँ पर हम बात करते हैं आज के समय में नीति आयोग। नीति आयोग काफ़ी ऐसे ब्लंडर बयान देता है, ब्लंडर पॉलिसीज देता है, जिसका बहुत बुरा असर हमारी इकॉनमी पर होता है। तो कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऐसे बड़े इकोनॉमिस्ट सरकार को लेकर आने चाहिए जो हमारी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करें। आने वाले कुछ साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारी इकॉनमी के लिए, जहां पर हमें ये भी देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हो रही, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी जो है वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही होगी। तो इसको लेकर सरकार को अभी से पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए। पूरा जो फोकस है
वो इसी चीज़ पर लगाना चाहिए कि कैसे इकॉनमी को ग्रो करना है, कुछ ऐसी एफिशिएंट पॉलिसीज आनी चाहिए। क्योंकि पिछले एक साल में अगर हम देखें तो सरकार का जो मेनली फोकस था वो अपने एजेंडा पर था, जहां पर पहले उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद राम मंदिर को लेकर किया, अब उसके बाद ट्रिपल तलाक को भी उन्होंने किया था, फिर उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात हो रही थी। तो ये सभी चीज़ें जो है इससे काफ़ी ज़्यादा सोशल अनरेस्ट हमारी कंट्री में देखने को मिली। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं, मेजर पॉलिसी आई जिसका मेन फोकस इकॉनमी को लेकर था। तो सरकार को अभी से पूरा फोकस जो है वो इकॉनमी पर रखना होगा, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में जो जीडीपी है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। तो मेरी राय में दोस्तों यही सोल्यूशन थे और यही मेजर कारण थे जिसकी वजह से आज के समय में हमारी इकॉनमी जो है वो इतने स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही है। तो दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि इतनी कम जीडीपी होने का मेजर कारण आपकी राय में क्या है। आपकी राय होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आपके सजेशन होंगे, ओपिनियंस होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और मेरे चैनल के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।